क्या 10th क्लास में पढ़ते हो? बिहार बोर्ड से इस बार मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम दोगे? तो मैं आपके लिए लाया हूँ बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट जो 2022 परीक्षा के लिए जारी किया गया है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में 1 से लेकर के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और दूसरे पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इस तरह 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पर। चलिए देखिए, ये है मॉडल पेपर। पहले इस पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। लिखा गया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल, यानी कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए मॉडल सेट दिया गया है। और लिखा है संस्कृत SIL संस्कृत सेकेंडरी इंडियन लैंग्वेज, यानी कि द्वितीय मातृभाषा। क्वेश्चन पेपर जैसा सेम से मॉडल पेपर दिया गया है। आपको सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पर दिया रहेगा, क्वेश्चन पर भी इस तरह से। और समय कितना मिलता है? तो समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट यहाँ पर लिखा गया है, जो कि 15 मिनट आपको दिया जाता है। किस लिए? क्वेश्चन पढ़ने के लिए। और आगे बताया गया कि टोटल 105 प्रश्न होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिनमें से क्या करना है, 50 ठो बनाना है। और शुरू से ही 50 ठो, यानी कि 50 ठो आपका जहाँ तक बनेगा, आपको अधिक नहीं बनाना है। और अधिक बनाइएगा तो केवल 50 तक की गिनती होगा, बाकी बात छोड़ दिया जाएगा। तो यही सब बात लिखा गया है। और लिखा गया है क्या निर्देश, थोड़ा आप देख लीजिए अच्छा से। क्या लिखा गया है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपनी प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। यानी कहा जा रहा है कि जो आपको ओएमआर पेपर मिलेगा, उस पर इस क्वेश्चन पेपर का 10 अंक का क्या लिखना है, क्रमांक जरूर लिखना है। फिर लिखा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। हम आप लोग को बार बार कहते हैं कि अपने शब्दों में उत्तर देने का हर संभव प्रयास करना है, रट्टा नहीं मारना है। इसके बाद यही बताया गया, यही सब कि पेपर को 2 भाग में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। इसमें खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और खंड ब में सब्जेक्टिव। तो चलिए हम ये सब को छोड़ते हैं, अब शुरू करते हैं डायरेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे सामने है खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से देखिए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमको बनाना है, लेकिन दिया गया है 6 ठो और प्रत्येक के लिए 4 विकल्प दिया गया है। तब शुरू करते हैं। देखिए आपको हम जूम करके भी दिखा दिया करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि विद्या अधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। क्या आप पहले इसको उच्चारण कीजिए। संधि हम आप लोग को पढ़ाए हैं विद्या धिगमाय, इसको तोड़ेंगे तो बनेंगे विद्या अधिगमाय। तो क्या है विद्या में, क्या है विद्या के लास्ट में क्या आता है, देखिए आ आएगा। और अधिगमाय में क्या आएगा, ओ आएगा। आप बताइए कि हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं कि आ जोड़ ओ क्या बनता है, आ बनेगा। इसीलिए क्या लिखा जाता है, विद्या क्या लिखा गया है, विद्या अधिगमाय, यानी कि आ जोड़ ओ मिलके आ बन गया। तो यहाँ पर बन गया विद्या अधिगमाय, यानी कि विद्या धिगमाय। तो अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ जोड़ ओ मिलके बना है विद्या अधिगमाय। अर्थात इनमें आ प्लस अ की संधि हुई है। हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए चलिए अब जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया, देखिए कि किसमें वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो इसको हम कैसे हो सकते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संधि होगा। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर दिया है कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। क्या लिखा है, देखिए संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। ऑप्शन दिया है संस्कृताय लेखिका। समास पढ़ें आप लोग को, समास आप लोग को हम पढ़ाए हैं, तो उसी के ऊपर दिया गया प्रश्न। ऑप्शन ए संस्कृताय लेखिका, ऑप्शन बी है संस्कृतेन लेखिका, ऑप्शन सी है संस्कृतस्य लेखिका, ऑप्शन डी है संस्कृतम लेखिका। लेकिन देखिए आप सोचिए संस्कृत लेखिका, संस्कृत की लेखिका, तो का के की कौन विभक्ति होता है, तो हम कारक पढ़े हैं तो षष्ठी विभक्ति होता है, तो क्या आ जाएगा संस्कृतस्य लेखिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है समास से ही क्या लिखा गया है, देखिए कि
वैदिकम च तत्युगम, यानी कि वैदिक वैसा युग जिसमें वेदों का बोलबाला था, मुख्य रूप से वेदों को माना जाता था। क्या बोलते हैं उसको? वैदिक युग बोलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैदिक युगम, यानी कि जिस युग में वैदिक वेद शास्त्रों का प्रचलन था, उसको कहते हैं वैदिक युग। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या है कि संस्कृत में कितने कारक है? आप ही बताइए, हम आपको बताएं ना संस्कृत में कितने कारक हैं। आपको कारक पढ़ाएं तो आपको बताएं कि संस्कृत में कुल मुख्य रूप से 6 ही कारक है। कितने? 6। अनुवाद बनाने की दृष्टि से हम लोग किसको मानते हैं? संबोधन को और संबंध को अनुवाद बनाने की दृष्टि से हम उसको कारक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6, यानी कि संस्कृत में कुल कितने कारक है? 6 कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? अब आप ही बता दीजिए कि 7 नंबर पे कौन कारक आता है? अधिकरण कारक। इसमें सोचने वाला बात क्या है? सीधे आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? ठीक है, क्या लिखा है? दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? अब देखिए यहाँ पे कि दुर्योधन, दू से सु उप तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दूर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बाले, 8 नंबर, बाले पद का मूल रूप क्या है? देखिए बाले पद का मूल रूप, लता पढ़े यहाँ पर, लता क्या होता है? लताएं होता है लता में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाला का क्या हो जाएगा? बाले। ठीक है, देखिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन है कि दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो दात्री शब्द लोग आप लोग याद कीजिएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाता। दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है दाता। ठीक है, इसको नहीं मानिएगा, पहले से रह गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है दाता। ठीक है, चलिए आगे देख, चर किस लकार का रूप है? देखिए ध्यान दीजिए, गच्छ धातु में पढ़ते हैं, लोट लकार में क्या होता है? गच्छतु गच्छताम गच्छतु गच्छ, यहाँ पे गच्छ होता है। उसी तरह चर धातु का लोट लकार में होता है क्या? चर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चर जो है यहाँ लोट लकार का रूप है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या है? देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि द्रक्षति किस धातु का रूप है? तो हम आपको पढ़ाए हैं दृश्य धातु, जब धातु के बारे में बता रहे थे लास्ट में, तो बताए कि दृश्य धातु होता है, क्या होता है? दृश्य, और उसका रूप चलता है पश्यति, लेकिन ऋट लकार में होता है द्रक्षति, द्रक्षत्या, द्रक्ष्यंती। तो आपको इस बात को याद रखना है। देखिए यहाँ पर पूछ भी दिया गया, तो ऐसे होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है? देखिए कंप मानम आपको हम पढ़ाए सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय। ठीक है, सत्री में क्या होता था? पठ जोड़ सत्री पठन, लेकिन यहाँ पर जो सेव जोड़ सानच क्या होता है? सेव मानम। तो यहाँ पर उसी तरह कंपन जोड़ सानच हो जाएगा कंप मानम, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सानच प्रत्यय इसमें है। चलिए देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्या है? हटाते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन अगले पेज में मिलेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि भू जोड़ कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा? हमको बताए हैं कि कौन प्रत्यय अवयव बनाता है, कौन प्रत्यय संज्ञा बनाता है, सब आपको बताए हैं हम। कौन प्रत्यय विशेषण बनाता है। तो भू जोड़ अक्तवा से क्या बनता है? भूतवा, यानी कि हो करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? हम आपको बताएं कि धर्म जोड़ ठक क्या होता है? धार्मिकम, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं इसी में है। अगला देखिए क्या है? अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए हम आपको टाप प्रत्यय पढ़ाए हैं, लिखा है उसमें भी लिखा है कि अज जोड़ टाप क्या होता है? अजा, मतलब
क्या होती है? बकरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है बुक से पूछा गया है, इसको हम ऊपर थोड़ा लेके जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे डॉट 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 मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह किससे? यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति लिया गया है मुंडक उपनिषद से। आपको हम बोले थे कि मंगलम पाठ के 5 जो श्लोक है, यह इस मंत्रों को आप मतलब आपको ये भी याद करना है कि किस उपनिषद से इनको लिया गया है। चलिए आगे देखिए, लिखा है कि अनृतम पद का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या होता है? सत्यमेव जयते न अनृतम। अनृतम मतलब क्या होता है? असत्य। तो क्या हो जाएगा? असत्यम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का आंसर क्या है? वेदा हमेतम डॉट डॉट महानतम, इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? क्या होता है बताया ना आपको, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको याद करना पड़ेगा सारे मंत्रों को। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, आदित्य वर्णम तमसा प्रसाद, ऐसा था। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप? आपको याद रहेगा तभी भर पाइएगा, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कि सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? सरस्वती का मूल निवास स्थान, सरस्वती का घर किसे कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। और किसने कहा है? दामोदर गुप्त ने कहा है, कुटनीम ताक्य में कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे पेज में मिलेगा। 20 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन है आपका कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? देखिए मध्यकाल में पतनम शब्द से पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ेगा? पटना। कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए, सीधे आंसर लगाना चाहिए। पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? देखिए वही उसी क्वेश्चन को घुमा के यहाँ पूछ दिया कि पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन है? तो भाई साहब पटना है, सीधे बात। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दिया है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय कैसा था? अति उत्कृष्ट था। लेकिन अशोक के समय सुतराम समृद्धम यानी कि अत्यंत समृद्ध था। बिना सोचे विचारे ऑप्शन बी प्रियदर्शी अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर की, अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? नाम है अलस कथा। ऑप्शन दिया है ए नंबर आलस्य, बी निंद्रा, सी क्रोध, ऑप्शन डी दीर्घ सूत्रता। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आलस्य। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, क्या है? सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावंती जंतवा। हम तो इसी तरह बोल दिए, देखिए हमको याद है तो हम बोल दिए, आपको भी याद रहेगा तो आप भरने वाला यूं ही बना दीजिएगा। सजाति नाम डॉट डॉट दृष्टवा केन धावंती जंतवा, इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो था ना अलस कथा में कि निर्गति नाम से सर्वेशम पुरुषा पद्ममता, उसके बाद जो श्लोक था उसमें लिखा गया था सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावंती जंतवा। तो ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सुखम। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जलती हुई अलस शाला में चारों से क्या कर रहे थे? आप ही बताइए क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए खा रहे थे, ऑप्शन बी आपस में झगड़ रहे थे, ऑप्शन सी है परस्पर आलाप कर रहे थे, ऑप्शन डी तपस्या कर रहे थे। चारों से सो करके आपस में बात कर रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि तुषड़ीम कथम न तिष्ठता, यानी कि तुम शांत क्यों नहीं रहते हो, शांत क्यों नहीं बैठते हो? किसका कथन था भाई साहब? याद कीजिए, सुतो और सोने दो। ठीक है, यानी कि कौन से कहा था ऐसा कि तुम लोग शांत रहो, एकदम डिस्टर्ब नहीं करो, शांति से बैठो? कौन कहा था बताइए? ऑप्शन आगे लगता है ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा आलसी ऐसा कहा था कि तुषड़ीम कथम न तिष्ठति, यानी तुम लोग शांत क्यों नहीं रहते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? ऑप्शन है आपके सामने, गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, तो विजयंका का।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैत्रेयी को दर्शन शास्त्र में रुचि थी, इन्होंने अपने पति याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? कहा जा रहा है जो अथर्ववेद है इसमें कितने मंत्रों की दर्शन करने वाले ऋषिकाओं का उल्लेख है? क्या है? ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? बताइए गंगा देवी क्या लिखी थी? मधुरा विजयम लिखी थी, आपको याद होना चाहिए। गंगा देवी लिखी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मधुरा विजयम कब लिखी थी? जब उनके पति मदुरै पर विजय प्राप्त किए थे। 30 नंबर प्रश्न है कि कंपन राय की रानी का क्या नाम था? तो बताइए क्या नाम था? आपको याद होना चाहिए कि कंपन, हम सारे रानियों का नाम अलग अलग करके आपको लिखाए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपन राय की पत्नी थी तिरुमलांबा, ठीक है। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी क्या? नहीं, गंगा देवी वो, ठीक है। देखिए कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी, ठीक है। वही ना मधुरा विजयम लिखी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा देवी। थोड़ा हम ही कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि थके आज 3 घंटा पढ़ाए हैं आप लोग को। सुबह का समय है, ठीक है, वरना इधर उधर हो गया, आज 3 घंटा पढ़ाना पड़ा हमको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे की सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि एक ही स्त्री प्रत्यय है जो है चाप। सूर्य जोड़ चाप क्या बनता है? सूर्या, ठीक है। अगला देखिए कि किम जोड़ तहसील क्या बनेगा? कुत्र बनेगा। कॉपी में देखिएगा सारा प्रत्यय आपको लिखा हुआ है। अगला देखिए 33 नंबर, क्या है? कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है? क्या है? कर्णियम। तो यहाँ पर तो कोई नहीं है। याद कीजिए आपको हम पढ़ाए अनियर प्रत्यय, लास्ट में क्या बचता है? अनियम। तो यहाँ पे क्या होगा? अनियर प्रत्यय होगा। अगला पेज में दिया होगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी। कर्णियम में क्या है? अनियर, ठीक है। लास्ट में क्या होता है? अनियम। 34 नंबर क्वेश्चन है कि धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? धाव मतलब क्या होता है? दौड़ना, ठीक है। तो क्या पूछे? विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विधिलिंग लकार में क्या होता है? ए तेतामेयु। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी धावेत। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर कि भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? भूपति, ठीक है। भूपति शब्द का रूप चलेगा आपका किसके अनुसार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनि के अनुसार चलेगा भूपति शब्द का रूप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? ठीक है, किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन दिया है अध्ययनम, ऑप्शन दिया अध्यक्ष, ऑप्शन सी है अधिगमम, ऑप्शन डी है अधर्म। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए एक मिनट, ये है ना, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है। यहाँ पर होना चाहिए कि किस पद में अधि उपसर्ग है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ है? बिहार बोर्ड के द्वारा गलती हुआ है। यहाँ पर नहीं, एक मिनट क्या हो गया, यहाँ पे नहीं होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, मिट जाता है पूरे। तो यहाँ वहाँ पर एकदम यहाँ से जो कह सकते कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अधिगमम में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि धिक अवयव के योग से धिक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए हैं प्रति अनुधिक निकषा अंतरा अंतरेण यावत भी, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, याद कीजिए आपको। तो क्या होता है इसमें? द्वितीय विभक्ति लगती है प्रति की ओर, उसी में धिक मतलब धिकार है। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विभक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर देखिएगा, क्या दिया है? दिया है कि कवि कालिदास श्रेष्ठ वाक्य में कविसु पद में किस सूत्र में से सप्तमी विभक्ति हुई? आपको हम आज ही इसका आंसर बताए हैं।
याद कीजिए दोनों जगह, पंजवारा में भी और अनगा में भी, कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ, इसमें कौन सूत्र है? यतश्च निर्धारणम। आगे देखिए 39 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है कि किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन गलत दिया गया है, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि किसमें अव्ययी समास नहीं है, बिल्कुल गलत है। किसमें अव्ययी समास है तो यहाँ पर हम बता सकते हैं प्रतिदिनम में है, क्योंकि प्रति क्या है? अवयव है। लंबोदर, शरीरम, निर्बाधम अलग हो गया, निर्बाधम हो जाएगा आपका न्याय समास, लंबोदर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, सब गलत दिया गया है। यहाँ पर होता किसमें अव्ययी भाव समास है तो प्रतिदिनम में है। 40 नंबर क्वेश्चन है किसमें विग्रह होता है। ठीक है, देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है। समास में, संधि में, संयोग में, संयुक्ताक्षर में। तो आप लोग जानते हैं कि समास का विग्रह होता है जिसको हम सामासिक विग्रह कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए पाठे अस्मिन जो है यहाँ पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि गति जोड़ इति की संधि क्या होगी। गति जोड़ इति क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, हम आपको पढ़ाए हैं पूरा संधि, गत्यति बन जाएगा। अगला देखिए 43 नंबर, चेती का सही संधि विच्छेद क्या है। तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, च जोड़ इति बनेगा, चेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है। देखिए उसका नाम ये विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग के कारण विकार उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। किस समास के उभय पद प्रधान होते हैं। तो आपको हम पढ़ाया है कि उभय पद प्रधानो द्वंद्व, यानी कि जिस समास के दोनों पद प्रधान उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है अगला कि कारण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है। करण कारक लिखा है, करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन है, यानी कि करण कारक से संबंधित सूत्र यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको, करण साधकतमम करणम, यानी कि कर्ता साधकतमम करणम। तो देखिए करण कारक विधायक सूत्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? साधकतमम करणम। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है। तो देखिए ऑप्शन ए, रामायण से, पुराण से, महाभारत से, भगवत गीता से। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण और भगवत पुराण से इसको लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, पुराण से। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, आपगा का क्या अर्थ है। तो देखिए आपगा नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्म जाति प्रभेदे इह दड्डत बहंतो बसंती। तो क्या होगा? आपको हम बोले हैं कि अगर आप पूरा श्लोक याद करते हैं सारा पाठ का तो आपको आसानी होगा। ये जो श्लोक है कहाँ का है? भारत महिमा पाठ का है, और लिखा है कि धर्म जाति इह क्या था? धर्म जाति प्रभेदे इह एकत्व भाव बहंतो बसंती, यानी कि एकता के भाव से सभी कोई निवास करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एकत्व भाव में। अगला क्वेश्चन है किसान संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है। तो किसान संस्कार जानते हैं किसके अंतर्गत है? शिक्षा का संस्कार है, केस का अंत होता है, गुरु के आश्रम, इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। तो हो जाएगा सी नंबर। तो 50 को हम आपको बताए, और बाकी बात हम आपको क्या करेंगे, अब बाद में बताएंगे, कल बता देंगे, क्योंकि आज हम थक चुके हैं। फिर भी इसमें जो है बता देते हैं, शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते हैं। कहाँ करते हैं भाई साहब? गुरु के घर में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गुरु गृह में, यानी कि वेदारंभ शिक्षा संस्कार होता है। किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान, यहाँ भी पूछ दिया। किस संस्कार में मुख्य काम होता है गोदान, गौ का दान करना, तो किसान हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे क्या पूछा है कि किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो शैशव संस्कार, जात्म कर्म, नाम कर्म, चूड़ा कर्म, याद कीजिए सब। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन विश्वासी पर विश्वास करता है, तो अधम पुरुष होगा। आगे पेज में अब आगे जो भी है हम कल बताएंगे। ये था क्वेश्चन, आप बताइए कि आपको हम क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी जो सब ऑब्जेक्टिव बचा है उसको हम कल बता देंगे। धन्यवाद।